अंकिता नहीं रही। ये जला हुआ बिस्तर अंकिता के साथ हुई हैवानियत की भयावह दास्तां कह रहा है। यही वो बिस्तर है जिस पर सो रही अंकिता को शाहरुख नाम के हैवान ने आग के हवाले कर दिया। सिराहने रैक पर मासूम सी अंकिता के वो सपने तह करके रखे हुए हैं जो अंकिता के बिना अधूरे रह गए। दूसरे रैक में अंकिता की किताबों में उसकी ख्वाहिशें बंद हैं। अंकिता टीचर बनना चाहती थी, लेकिन बेइंतहा दर्द से गुजरते हुए जैसे ही उसने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंदी, इन किताबों में उसका ख्वाब भी सिमट कर रह गया। बदहवास से बैठे अंकिता के दादा दादी अब भी विश्वास करने का असफल प्रयास कर रहे हैं कि उनकी मासूम सी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। अंकिता का छोटा भाई शायद घर के बाहर जमा भीड़ में से अपनी दीदी की प्यार भरी आवाज की आस लगाए खड़ा है। 4 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही अंकिता ने आखिरकार हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। अंकिता ने रिम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 23 अगस्त को अंकिता को एक सिरफिरे युवक ने आग के हवाले कर दिया था। अंकिता का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक सनकी युवक का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। क्या ये अंकिता का कसूर था कि उसने अपनी पढ़ाई, करियर और सपनों को तरजीह दी? सवाल गंभीर है कि आखिर ये कैसा प्रेम है जिसमें किसी को मौत की आग में झोंक दिया जाए। अंकिता अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अपने पीछे एक गंभीर सवाल छोड़ गई है कि आखिर लोग कब समझेंगे कि ना का मतलब केवल ना होता है। दरअसल दुमका जिला स्थित नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जरवा डीह की रहने वाली अंकिता 12वीं में पढ़ती थी। शाहरुख नाम का सिरफिरा युवक चाहता था कि अंकिता उससे दोस्ती कर ले, उससे बातें करे, उसका एक तरफा प्रेम निवेदन स्वीकार कर ले, लेकिन अंकिता पढ़ना चाहती थी। अंकिता टीचर बनना चाहती थी। उसे बच्चों को पढ़ाना पसंद था। परिवार वालों से कहती कि टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाऊंगी, समाज में बदलाव लाऊंगी। पिता कहते तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ो। अंकिता कहती खूब पढ़ूंगी, टीचर बनूंगी, देखना जब नौकरी लग जाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी 12वीं में पढ़ने वाली अंकिता की उम्र ही क्या थी, उसे पढ़ना था, कुछ बनना था। लेकिन एक तरफा प्रेम में पड़े एक हैवान ने न केवल अंकिता को जला दिया, बल्कि उसके सपनों, उम्मीदों, ख्वाहिशों की भी चिता जला दी। अंकिता के लिए न्याय की मांग उठी है। समाज में आरोपी के लिए गुस्सा है, लेकिन इसी समाज को अभी सीखने की जरूरत है कि लड़कियां भी सांस लेती हुई जीती जागती इंसान है, कोई वस्तु नहीं जिसे आप किसी भी कीमत पर बस खरीद लेना चाहते हैं। घटना बीते 23 अगस्त की है। बताया जाता है कि अंकिता अपने घर पर सो रही थी। सुबह को तकरीबन 4 बजे आरोपी शाहरुख वहां पहुंचा। खिड़की के जरिए अंकिता पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। बेइंतहा दर्द से जब अंकिता चीखी तो परिवार के लोग वहां पहुंचे। आनन फानन में अंकिता को फूलो झानो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अंकिता को रिम्स रेफर कर दिया गया। अंकिता 4 दिनों तक रिम्स में जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। दवा के साथ दुआ भी जारी रही कि अंकिता जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। हैवान शाहरुख की कुत्सित मानसिकता जीत गई। अंकिता ने 28 अगस्त की सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अंकिता के साथ ही टूट गई सारी उम्मीदें, खत्म हो गए उसके सपने। एक और लड़की एक तरफा प्यार की बलि चढ़ गई। अस्पताल में अंकिता और उनके परिजनों ने पुलिस को बताया कि आरोपी शाहरुख बीते काफी दिनों से उसे परेशान कर रहा था। आते जाते उसे टोकता, छेड़ता और बातचीत करने का दबाव बनाता।